पर कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। लैब है, लाइब्रेरी है, बच्चे गांव से आएंगे तो पैदल नहीं आएंगे, मामा बस भिजवाएगा लेने ताकि बस में बैठ के आए। स्मार्ट क्लास में दिल्ली बंबई से भी कोई पढ़ाएगा तो बच्चों को ये लगेगा कि यही पढ़ा रहे हैं। मैं गरीब बेटा बेटी हो, किसान बेटा बेटी हो, मेरे बहनों और भाइयों, कई बार मन में लगता है हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। जब प्राइवेट स्कूल देखते हैं तो उनकी आत्मा जलती है कि हमारे बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़ पाते। अब ये सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूलों से कई गुना बेहतर होंगे मेरे बहनों और भाइयों। क्या किसान के बेटा बेटी पढ़ेंगे, क्या गरीब के बेटा बेटी पढ़ेंगे। और मेरे बच्चों, ये मामा का वचन है तुम्हें, तुम्हारी पैसा को बाधा बनने नहीं दूंगा। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा या और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होगा तो फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। बताओ किसान दे सकता है क्या? हर साल होती है, एक साल की नहीं, 5 साल 10-10 लाख 50 लाख लग जाए। बताओ किसान दे सकता है क्या? गरीब दे सकता है क्या? तो सुनो मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी ये फीस तुम्हारे माताजी पिताजी नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ। मामा भरवाएगा। मैं जमाना बदल दूंगा रे, तुम्हारे लिए जमाना बदल दूंगा ताकि कोई बेटा बेटी मजबूर ना हो, कोई बेटा बेटी बेबस ना हो। और इसलिए ये योजना बनाई है। भांजा योजना की बात कर रहे थे मेरे बेटा बेटियों। देखो, रोजगार के लिए कभी कांग्रेस ने नौकरियां निकाली क्या? अरे बताओ, निकाली क्या? 1 लाख नौकरियां अभी 15 अगस्त तक हो जाएगी। 1 लाख नौकरियां, उसके बाद 50,000 पे फिर भर्ती चालू करूंगा। ये भर्तियां बंद नहीं होगी। सरकारी नौकरियों में भी बच्चों को मैं रोजगार दूंगा। प्राइवेट अलग अलग फैक्ट्री में उनको रोजगार मिले उसकी कोशिश करूंगा। बच्चे अपना काम धंधा करना चाहें तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में उनको लोन दिलाऊंगा जिसकी गारंटी भी मामा लेगा ताकि वो बिजनेस व्यापार शुरू कर सके और ब्याज की सब्सिडी भी दूंगा। लेकिन एक नई योजना, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना मैं लेके आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है। इस योजना में मेरे बेटा बेटियों, अगर तुमने 12वीं पास कर ली या ITI पास कर ली और इसके बाद तुम्हें काम सीखना है तो कांग्रेस कहती बेरोजगारी भत्ता। पहले भी कहा था कमलनाथ ने बेरोजगारी भत्ता। किसी बच्चे को दिया क्या बेरोजगारी भत्ता? एक बच्चे को नहीं दिया। मैं बेरोजगारी भत्ता नहीं, चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि आसमान में ऊंची उड़ान भर सके। मैं काम सिखाने भेजूंगा और उसके बदले में 8,000 रुपया महीना दूंगा ताकि बच्चे काम भी सीखें और तब तक उनका आजीविका का इंतजाम भी हो जाए। मेरे बहनों और भाइयों, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। बेटा बेटी किसान भाइयों, और थोड़ा याद करके तो देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी कितने % ब्याज पर कर्जा मिलता था? याद है क्या? अरे याद है कि भूले गए? 16% और 18%। घटा के मैंने 7 किया, फिर 5 किया, फिर 3 किया, फिर 1 किया और फिर एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जो 0% ब्याज पे कर्जा देता था। 0% ब्याज। आज भी 0% ब्याज पे कर्जा। इन्हें कर्जा माफी की बात करी, माफ किया नहीं तो ब्याज और चढ़ गया। वो ब्याज भी मैंने राजगढ़ की धरती से ही 2,200 करोड़ रुपया किसानों का ब्याज भरने का काम किया था। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालते हैं। छोटे किसान के लिए कम राशि दी है, वो 6 डालते हैं, मैं भी 6 डालूंगा तो 6 दूनी 12 तो 1,000 रुपया महीना सीधे किसान को ऐसे मिलेगा। जनता की जिंदगी बदलने का अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त में राशन की योजना, आयुष्मान कार्ड से इलाज की व्यवस्था, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था। और मेरी बहनों, ये 3,000 तक तुम्हें सीमित नहीं रहने देना है। मेरी बहनों की आमदनी घर का काम काज करते हुए
कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए, ये मेरा संकल्प है। और ये केवल भाषण नहीं है। आजीविका मिशन की बहनें बैठी है या कोई आजीविका मिशन वाली? आजीविका मिशन वाली बहनें तो हाथ उठाओ। अभी ज्यादा नहीं है कुछ। ये आजीविका मिशन के माध्यम से नए नए काम बहनों को दे रहे हैं। अभी 4 दिन पहले हमने तय किया है कि 2 करोड़ तक का टोल टैक्स जहां वसूल होता है वो आजीविका मिशन समूह की बहनें वसूल करेंगी और 1 लाख वसूल करेंगी तो 30,000 उन बहनों को दे दिया जाएगा। 30%। नए नए काम धंधे, स्कूल की यूनिफॉर्म बनाना है, साबुन, सैनिटाइजर, खाने का सामान, दीदी कैफे, अलग अलग तरह की चीजें, ये सब मेरी बहनें कर रही है और इसको एक आंदोलन का रूप दूंगा। और आने वाले 5 साल में हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना हो जाए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी बदलनी है आपकी। मेरी जिंदगी में और क्या है? मेरा परिवार है। इस परिवार के लिए जीता हूं तो एक ही तरफ है दिन रात कि और बेहतर कैसे करूं और अच्छा कैसे करूं। और इसलिए तो कांग्रेस के मित्र परेशान है। उनको लगता है ये 1.5 मुट्ठी का फिर से आ गया। परेशान करता रहता, पता नहीं कहां की योजना ले आता है। तो कहीं का गाना गवाया उन्होंने, पता नहीं कौन सी काबा, सकनी मामा, कंस मामा, पता नहीं। रोज मुझे गालियां दिलवाते हैं मेरी बहनों। बताओ मैं तुम्हें सकनी और कंस जैसा लगता हूं क्या? अरे जोर से बताओ, लगता हूं क्या? कमलनाथ कितने ही कंस कह लो रे, जनता तुम्हें जानती है। मैं तो किसान का बेटा हूं, इस परिवार का सदस्य हूं, बहनों का भाई हूं, बच्चों का मामा हूं। जिंदगी बदलेंगे तो मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ विकास के काम जारी रहेंगे, दूसरी तरफ जनता के कल्याण के काम जारी रहेंगे। तो विकास पर्व पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ब्यावरा पहुंचे हैं। इससे पहले ब्यावरा में रोड शो किया था और अब सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं, लाडली बहनों से संवाद कर रहे हैं सीएम। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर भरोसा दिला रहे हैं जनता को कि योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा। लाडली बहनों को, जो लाडली बहना योजना अभी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने शुरू की है, उसका जिक्र भी किया। और जो आरोप लगाए हैं गाने को लेकर, काबा गाने को लेकर आरोप भी कांग्रेस पर सब योजनाएं पढ़ने बताने का योजना समय नहीं है। और वैसे ही आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपका सकारात्मक मिलकर करें। मैं अकेला काय को करूं? प्रशासन अकेला काय को करे? प्रशासन के मित्र भी काम में लगे। हमारे जो कमजोर कर्मचारी थे, छोटे छोटे कर्मचारी थे, धीरे धीरे उनकी सारी व्यवस्थाएं भी मैं बढ़ाता चला जा रहा हूं, ताकि हर एक की जिंदगी आराम से गुजरे, चैन और आनंद से गुजरे। मेरे बहनों और भाइयों, ये विकास पर्व है। आने वाले समय में 2 लाख करोड़ के विकास के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास यहां होगा मध्य प्रदेश में। अभी हमने 6,000 करोड़ के लोकार्पण शिलान्यास के काम राजगढ़ जिले के लिए राजगढ़ में करके दिए थे। तो विकास भी होगा और जनता का कल्याण भी होगा। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मुझ पर विश्वास है आपको? इधर वाले सड़क वाले भी बताओ, सबको विश्वास है? तो आओ सारी दूरी समाप्त कर दें, मिलकर साथ चलें, नया मध्य प्रदेश बनाएं। ऐसा मध्य प्रदेश जहां बहनों की आंखों पे आंसू नहीं होंगे, ऐसा मध्य प्रदेश जहां खेती फायदे का धंधा होगा, ऐसा मध्य प्रदेश जहां किसान के खेत में पानी होगा, ऐसा मध्य प्रदेश जहां मेरे भांजे भांजी शान से पढ़ेंगे, ऐसा मध्य प्रदेश जहां रोजगार के अवसर होंगे। और ऐसा मध्य प्रदेश बनाने में अपने भाई का साथ दीजिए, अपने मामा का साथ दीजिए। बोलिए, सब तैयार हैं? मामा के साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जोर से बताएं, बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के मामा के साथ चलने का संकल्प लेंगे।
सड़क वाले भी उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आज सावन सोमवार है, इसलिए हर हर बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश